देखिए, हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि देश की जनता की जो बुनियादी जरूरत है उसका कोई हनन नहीं कर सकता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो बैंक है, बैंक देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। जरूर गौर कीजिएगा कि जब बैंक गांव के अंदर स्थापना होने लगी तब बैंक वाले हाथ जोड़े फिरते थे कि बाबूजी, जब जैसे ही जीना साथी फसल आती थी उस फसल के ऊपर हर बैंक का कर्मी पहुंचता था कि बाबूजी मेरे खाते में, मेरे बैंक में आप पैसे डलवाइए, जबकि किसान उनको दुत्कारते थे कि भाई हम नहीं करवाते, में जरूरत ही नहीं है आपके बैंकों की। और बड़ा रोल अदा किया इसके अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने, जो तहसीलदार बन के आया होगा, तहसीलदार ही था ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार आया था, तो उस तहसीलदार की नौकरी 100% खाई जाएगी, क्योंकि अब हम आरटीआई लगा के ये पता करेंगे कि आप इस दिन ड्यूटी पर कहां पर थे। दोस्तों नमस्कार, टीपीएन में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गोहाना के गढ़ी गांव में। बहुत बड़ा मामला सामने आया है दोस्तों। यहाँ पे जिस घर में आप देख रहे हो, इस घर को आज आईसीआईसीआई बैंक ने जो है पोजीशन कर लिया था, इस घर को ताला लगा दिया था। लेकिन जैसे ही जनता सरकार मोर्चा के सदस्यों को पता चला कि यहाँ पे इस घर को ताला लगाया गया, तो यहाँ पे आए और इस घर के ताले खोल दिया। इस समय आप देख रहे हो ये पोजीशन लेटर यहाँ पे वो बाहर आईसीआईसीआई बैंक वाले लगा के भी गए हैं, लिख के भी गए हैं, और ताला इन्होंने जनता सरकार मोर्चा ने यहाँ पे तोड़ दिया है। अंदर यहाँ पे जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों के साथ इस घर के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला था और क्या ऐसा हुआ कि इनके घर को ताला लगा, और क्या ऐसा हुआ कि जिसके बलबूते पे, जिसकी ताकत पे जनता सरकार मोर्चा ने ये ताला तोड़ दिया। रणवीर भाई नमस्कार। नमस्कार। बहुत बड़ी बात है कि बैंक वाले ताला लगा के गए और आपने ताला तोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि बैंक वालों को एक छोटा सा गलत मैसेज मिला और बैंक वालों की हिम्मत होगी ताला लगा दिया। नहीं, वो उनका तो क्या दायित्व तो नहीं बनता कि वो बैंक वालों ने जो पैसे दे रखे थे लोन के रूप में, वो लेने का उनका फर्क बनता है। वो ताला तो इसलिए लगा के ना, देखो लोन नहीं पे हुआ। इससे पहले भी 2 बार नोटिस दे चुके हैं, आज की बात पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2 बार नोटिस दिए हैं। हमने मैसेज भी डाला, वीडियो बनाई, और हमने कहा भी आप आओ, आप ताला लगाओ। हमने जब ये बात बोल ली, उनको मैसेज गया कि जनता सरकार मोर्चा वाले वहां पहुंच रहे, उस टाइम तो नहीं आए। 2 बार नोटिस देने के बाद कल बकायदा बात होती है अंकल जी की, और वे बोलते हैं कल नहीं आएंगे, और उस टाइम आ गए। अब इसको क्या जनता क्या जवाब देगी, वो कमेंट में बताए कि जिस टाइम वो नोटिस देते और हम बोलते हैं आप आओ, हम सवाल जवाब करने के लिए तैयार, आप आओ हमारे सवालों का जवाब दो, उस टाइम वे आते नहीं। और जिस टाइम वे बोलते हम आएंगे नहीं, उस टाइम वे लेडीज, पुलिस, प्रशासन, तहसीलदार और पता नहीं कितना स्टाफ होगा अंकल जी, 15-16 बैंक वाले थे। और प्रशासन कम से कम लेडीज और पुलिस और वो पुलिस सारे ऑफिसर कम से कम 20-25 वो थे। तो देखने की बात यह है कि एकदम गुमराह करके और मना करने के बाद आते हैं, और जब हम बुलाते जब आते नहीं। तो ये जिस तरीके से ये बैंक वाले चाह रहे हैं, इस तरीके से उन्हें नहीं देंगे भाई। तो क्या ये कानूनन सही है? इनकी बात का समर्थन करते हैं? तेजपाल भाई, आप सच की आवाज उठाते हैं तो आपका स्वागत है। देखिए, बड़ी बात यह है, इस भाई ने लोन लिया था 2021 में, लोन लिया 21 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए इसने पे कर दिए। अब 2024 है, ऐसा कौन सा ब्याज होता है कि इसने 10 लाख रुपए पे भी कर दिया, लोन लिया 21 लाख और 28 लाख रुपए भी पेंडिंग है। मतलब ये बड़ा सवाल नहीं है। अब बात आती है जो आप रणवीर भाई की बात पे बोल रहे हो कि क्या ये सही है। देखिए, हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि देश की जनता की जो बुनियादी जरूरत है उसका कोई हनन नहीं कर सकता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो बैंक है, बैंक देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। देश की जनता को बस पता नहीं है, देश की जनता को यह लगता है कि भाई ये हमारे लिए खड़े हैं, असल में बैंक देश की जनता को लूटने के लिए खड़े हैं। आप एक चीज से बस गौर कीजिएगा, जितने भी आपके दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, आप देखिएगा सब के सब गांव से कोई ना कोई संबंध रखता ही है। तो आप एक बात के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा कि जब बैंकों की गाँव के अंदर स्थापना होने लगी तब बैंक वाले हाथ जोड़े फिरते थे कि बाबूजी, जब जैसे ही जीना साथी फसल आती थी उस फसल के ऊपर हर बैंक का कर्मी पहुंचता था कि बाबूजी मेरे खाते में, मेरे बैंक में आप पैसे डलवाइए, जबकि किसान उनको दुत्कारते थे कि भाई हम नहीं करवाते, में जरूरत ही नहीं है आपके बैंकों की। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक आध लोग ने वो बैंकों में पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया, और आज नौबत ये आ गई है कि कभी बैंक गिड़गिड़ाते थे देश की जनता के सामने, आज देश की जनता बैंकों के सामने गिड़गिड़ा रही है। मतलब जो आए थे कभी नौकर बनकर देश की जनता का सहयोग करना, जो देश की जनता को लूट रहे हैं, लूटने का सीधा सीधा सा पैमाना ये है कि आज जब ये भाई लोन लेने गया तो आपको डिजिट ही मिली होंगी जी, इनके खाते में डिजिट आई हैं।
बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि भाई देश के अंदर जो पेपर करेंसी जो मौजूद है वो मात्र 34 लाख करोड़ की है, और जो कर्ज है देश की जनता के ऊपर वो 217 लाख करोड़ को पार कर चुका है। अब यह है कि जो चीज है ही नहीं वो चीज दी कैसे जाती है, तो वो डिजिट ट्रांसफर कर रहे हैं। और आरबीआई ने ये बैंकों को लूट की खुली छूट दे रखी है कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 100 रुपए का कर्ज बांट सकते हो, अगर आपके पास 1000 करोड़ है तो आप 10,000 करोड़ का लोन दे सकते हो। है उनके पास 1000 करोड़ लेकिन दे सकते 10,000 करोड़। जब इस लूट का जनता सरकार मोर्चा के साथियों को पता चला तो हमने ये ठान लिया कि भाई जब तक जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जितना हमारे अंदर हिम्मत है, हम तब तक इन घरों के ऊपर पोजेशन कब्जा नहीं होने देंगे। और आज जब ये इनको भ्रम में डालकर हमारे संपर्क से ये कैसे भी ये साथी टूट गए थे, तो सो कुछ हुआ जो भी हुआ, लेकिन बड़ी बात यह थी कि यहाँ का प्रशासन जो गोहाना की बात करे, यहाँ का तहसीलदार मोर्चे के साथियों के साथ 2-3 बार रूबरू हो चुका था। जब वो रूबरू हुआ और उससे वार्ता, उससे चर्चा हुई, जब उससे बात की कि हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिलवाते इन बैंक वालों से, जबकि लेटर आपके पास भी भेज रखा है हमने, डीसी साहब के पास भी भेज रखा है। जब आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दिलवाते तो आप बैंक की तरफ से कैसे आ जाते हो कब्जा करने के लिए? आप संविधान की रक्षा के लिए, जनता के हितों के लिए बिठाए गए, ना कि जनता का शोषण करने के लिए। और अगर ये जनता का शोषण करेंगे तो भैया हम बर्दाश्त नहीं करने वाले, और देश की जनता को लगातार जागृत करते रहेंगे। और एक समय वो आएगा कि जो तहसीलदार, जो देश की जनता का नौकर, जो मालिक समझ के बैठ गया उस कुर्सी के ऊपर कि मैं मालिक हूं, एक दिन ये समय दूर नहीं है तहसीलदार महोदय कि अगर आप ऐसे ही शोषण करते रहोगे तो एक न एक दिन उस कुर्सी से उतार कर जनता इतना मारेगी कि आप पहचान में नहीं आओगे। नौकर हो तो नौकर की औकात में रहो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। देश की जनता मालिक है, आप नौकर हो, क्योंकि इनकी तनख्वाह से देश की जनता के पैसों से आपका घर चलता है। आप देश की जनता टैक्स देती है तो आपका चूल्हा जलता है, और उस चूल्हे को आप जब देश की जनता के आप नौकर होकर अगर मालिक का बिहेव करोगे तो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बस दूरी उतनी है कि जब तक लोगों को समझ में ना जाए, और समझाने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथी निकले हुए हैं। दोबारा से अगर इस घर पर आते हो तो भाई फिर स्वागत के लिए हम भी तैयार है। बता कर आना, ऐसे पीठ पीछे वार मत करना जैसे अब की बार आपने इनको धोखे में डाला है कि हम नहीं आएंगे, और हम आपको समय देते हैं। एक साथियों ने बताया कि बाहर कुछ वो पेंट के साथ लिख के गए, क्या वो कह रहे हैं कानूनी नहीं है, सही नहीं है, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, देखिए जो अब वो जो लोग थे, एक वीडियो में कवर भी हुआ है, उन लोग्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह, मतलब कुछ लिख के जाते, पर्ची वगैरह सील होती है उसके ऊपर, खाली उन्होंने कपड़ा लगाया और उसके ऊपर मोम टपका दिया है। अब देश की जनता को ये लग रहा है कि भाई ये सील लग गई तो ये तो कोई खुदा आके लगा गया, कोई परमात्मा आके लगा गया। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब तक हमारे पास जानकारी नहीं है हम तभी तक उनको बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास जानकारी होती है उस टाइम पे आपकी बातों का तार्किक पूर्ण, संवैधानिक पूर्ण जवाब देने के पास उनके पास जवाब नहीं है। जी आपका ये मकान है? हाँ जी। तो क्या कुछ मामला रहा, वो क्या कैसे क्या बताया आपने? मतलब कह रहे हैं ये कि वो तो पीठ पीछे आए हैं, उन्होंने जब आना था उस टाइम पे तो आए ही नहीं, आने के टाइम पे आए नहीं जी। और दूसरी बात ये, आने के बाद में हमने पहले जमाने में कहा हम नहीं निकल दे, आगे ना ऊपर से ताला लाल लग गए। वो पुलिस वाले नहीं बोले बस चलो बाहर चलो, सारे बाहर कर दिए हमने। इसमें तेजपाल भाई एक बात और कहेंगे, जैसे इन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने बाहर किया है। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस कब्जा कभी नहीं दिलवा सकती। अगर पुलिस वाले कब्जा दिलवाते हैं और देश की जनता अगर उनकी वीडियो बना ले जिसके घरों पर ताला लगता है तो सभी पुलिस वाले अंदर जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। पुलिस केवल इसलिए आती है कि बैंक वाले अपनी बैंक वाले कार्रवाई करेंगे और इनके बीच में झगड़ा ना हो, केवल इसलिए आते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस वाले लोगों को घर से बाहर निकालकर बैंक कर्मियों का काम करेंगे। अगर पुलिस वाले ऐसा करते हैं तो पुलिस वालों के ऊपर कानून कार्रवाई होगी, इतना समझ लीजिएगा बस आप। जी आप तो बता रहे थे। फिर वो बोले लिख कर दो हमारे को, 1 हफ्ते में दे देंगे, 1 हफ्ते में दे दोगे, 1 हफ्ते का टाइम देगा। मगर लिखा कौन है? मैंने इसको लड़के को मना कर दिया, मगर लिख के नहीं देना, इन्हें लान दे, कर लो भाई जो कुछ हम करो, मगर जो टूटेगा फिर। तो जब इसमें क्या है कि जो लिखित की जो बात आती है, असल में वो क्या करते हैं कि वो ये समझते हैं कि जो हमने दस्तावेज उनके पास भेज रखे हैं कि भाई हम आपका पाई देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे सवालों के संवैधानिक पूर्ण जवाब दीजिए, आप बताइए, बैलेंस शीट दीजिए हमें कि इनको लोन देने से पहले आप कितने एसेट के मालिक थे, लोन देने के बाद आप कितने एसेट के मालिक हो, आप वो बताइए। वो कभी नहीं देते। दूसरा हम पूछते हैं कि जो आप कानूनी रूप में जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं।
देखिए बड़ी बात यह है इसमें कि जब बैंक से हम लोन लेते हैं, कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो बैंक वाले एफआई करवाते हैं, उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, तहसील तक उसकी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करवाते हैं कि क्या ये है ऑलरेडी इसका मालिक है। जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद वो कर्ज देते हैं, वो लोन देते हैं। अब जब बैंक वाले हमारे से पूरी बात जानते हैं, लोन लेने वाले से जब वो पूरी बात जानते हैं, तो क्या जब बैंक के प्रति कोई सवाल उठते हैं तो क्या उनका उस राइट का वो हनन कर सकते हैं। तहसीलदार को चाहिए तो ये था कि भाई जैसे पूछताछ, क्योंकि एक तहसीलदार एक कड़ी का काम करता है। जब लोन लेते हैं प्रॉपर्टी के एवज में कोई लोन लिया जाता है तो उसकी पुष्टि तहसील से होती है क्या इस जमीन का मालिक है। तो हमने भी एक पत्र भेजा था आवेदन का उस तहसीलदार के पास है कि ऐसे ऐसे बैंक देश की जनता के हमारे साथ फ्रॉड किया है बैंक ने, हमारे ये सवाल, हमारे 8-10 सवाल होते हैं उसमें कि हमारे ये सवाल हैं, बैंक वाले हमारे को सवालों का जवाब नहीं दे रहे। चूंकि लोन दिलवाने में आपने एक माध्यम का काम किया था तो आज आप एक माध्यम बन के हमारे इन सवालों का जवाब दिलवाइए। लेकिन जब वो सवाल हम पूछते हैं तो तहसीलदार की उम्मीद ही जम जाती है बैंक के साथ साथ। इसका मतलब साफ सीधा सा ये है कि कंपनियों से ये तहसीलदार चलता है, कहीं ना कहीं घूस मिलता होगा। और एक बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जब भी किसी के घर पर पोजेशन होता है, मान के चलो इस भाई का 21 लाख रुपए था, तो पोजेशन होने के तुरंत बाद इसका 2 से 3 लाख रुपया अमाउंट बढ़ जाएगा। अब वो 2 से 3 लाख रुपया अगर बैंक वालों से पूछते हैं कि वो कैसे बढ़ाया, तो वो बोलते हैं कि हमने ये प्रशासन के ऊपर खर्च किया है। मतलब इतनी औकात है प्रशासन के लोगों की कि वो पैसों के बल के पैसों के ऊपर चलते हैं। अरे आप झोली फैलाकर मांग लो एक बार देश की जनता से कि हमारा इस तनख्वाह में नहीं भर रहा भाई, हमारे को और पैसे दो। ये देश की जनता वैसे ही आपकी झोली में डाल देगी। कम से कम उसको लूटने का तो काम ना करो, नौकर हो नौकर बन के ही रहो, पब्लिक सर्वेंट हो सकता है उनको नौकर शब्द बुरा लगे लेकिन पब्लिक सर्वेंट को एक्सेप्ट करते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। तो पब्लिक सर्वेंट का भी सीधा सा अर्थ यही होता है कि भाई जनता के नौकर हो आप, तो जनता के नौकर बन के रहिए। और संविधान की रक्षा के लिए आपको खड़ा किया गया है, अगर आप उसका हनन करोगे तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बहुत बड़ा फ्रॉड और सामने आया है तो इकबाल भाई, तो मैं चाहूंगा अंकल जी खुद बताएं उस बात को। ये जो मकान है ना जी, हमने पटवारी का जो इंतकाल कटवा ना सारा इसका, इसके अंदर हमारा पटवारी का कोई भी मतलब लोन इसमें इंतकाल का लोन नहीं चढ़ रहा, कोई भी नहीं चढ़ रहा। तीसरा जो कुत्ता हमारा, हमारी मां है, इसका हिस्सा भी है इसके अंदर कोई नाम नहीं है लोन का, कोई नाम का लोन नहीं है, इसका हिस्सा अलग है, इसका हिस्सा इसी प्रॉपर्टी में अलग है, प्रॉपर्टी में अलग है। तो क्या कानूनन जब इसका हिस्सा इस प्रॉपर्टी में है तो वो सारी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं? सर एक देखिए इसमें बताऊंगा, बोलो सर। ये एक बार इनका, हाँ जी, इसमें ये जमीन हमारी दादी जी थी ना, उन्होंने, ये मेरे बड़े भाई का लड़का है, वो बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे 99 में, वो मैं और मेरे से बड़ा भाई, ये सेम जितनी प्रॉपर्टी हमारी थी ना वो सारी जो मेरे दादाजी के नाम थे वो मेरे दादी जी के नाम आ गई। उन्होंने हमारे नाम में इसकी डिग्री करवाई थी, तो उसमें 2008 में बाकायदा कोर्ट से इस बेटे के नाम भी है वो डिग्री शायद वो रह गई। कोई बात तो तहसील की कमी से जब मैंने 2009 में 19 में इस रजिस्ट्री को मैंने किसी और के नाम करवाया मकान की को, तो ये इसका नाम कट के बकाया इसका नाम नहीं चढ़ा हुआ है उसमें। तो लेकिन अब जो इसका रिकॉर्ड कटवाया ना हमने, और बैंक वालों को भी इस बात का पता था, अब इसमें क्योंकि जब उन्होंने 13-14 साल का 15 साल का रिकॉर्ड कटवाते हैं तो बकायदा इस इंतकाल में इस बेटे का भी नाम था उसमें। जब भी इन्होंने इस पे लोन किया उसको ना इग्नोर करते हुए, और अब ना तहसील में कहीं लोन चढ़ा हुआ है। आज मैंने कल इसकी नई फर्ज बराबर की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बराबर इसका तीसरा तो क्या लोन में इनके साइन हुए थे कि मैं एग्री हूँ? कोई ऐसा ही नहीं हो रहा, इसके भी है। तो छोटे भाई आपके लोन में साइन हुए थे? नहीं हुआ जी। तो क्या कानूनी रूप से इस प्रॉपर्टी के मालिक आप भी हैं? हाँ जी, हम भी। तो फिर इस प्रॉपर्टी पे ताला लगा के गए हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कानूनी रूप से प्रॉपर्टी तो सिर्फ इनकी, आपकी तो है नहीं, इनके तरीके से, बैंक वालों के तरीके से। तो ये मेरा हिस्सा छोड़े जाना था जी, और इन कोई हक नहीं पड़ता कि घर पे ताला लगाया यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपका हिस्सा भी बता रहे हैं। इसमें हमारा हिस्सा भी, इसलिए। तो साथ मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे ये आए थे उस हिसाब से इसमें एक बड़ी बात ये है, जैसा अभी इन्होंने बताया, इस बात का हमें नहीं पता था। अगर ऐसा है तो तहसीलदार की नौकरी पक्का खा जाएंगे हम, 100% उसकी नौकरी जाएगी। देखिए अगर और किया जाए भाई, हाँ, अगर प्रॉपर्टी पे लोन नहीं चढ़ा हुआ, दूसरी बात प्रॉपर्टी पे मालिक दूसरा भी है,
उसका कहीं पर लोन लेते वक्त उसका साइन नहीं है, तो पक्का इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सब के सब अंदर जाने वाले हैं। और आपको ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था तो वो कब किया गया था, तो वो पूरी जानकारी हमारे पास आएगी। उसके बाद फिर इस कानून कार्रवाई पे चलेंगे और पक्का नौकरी खा जाएंगे उसकी, अगर उसने ऐसा किया है तो। जी जी क्या कहना चाह रहे थे आप? जी भैया, मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह हम वहां अंदर बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करने में जैसे हमारा भी फर्ज होता है बोलने का, जैसे हम बोल रहे थे तो उनका बोलने का मतलब क्या था कि तेज मत बोल, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सरासर गुंडागर्दी थी उनकी, और लोग लगा के लगाने के वक्त भी उन्होंने ये बोला जाते जाते कि भाई जिसने भी लोग तोड़ा पूरे परिवार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये सही है? तो अगर वो अब कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उन्होंने ये बोला कि भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एक मतलब डरावनी धमकी दे के गए जी। हाँ। तो दोस्तों अभी हम गड्डी के अंदर मौजूद थे और ये पूरा मामला हमने आपको दिखाया, जिस मामले के अंदर काफी कुछ जो है वो समझ में नहीं आ रहा, उलझा हुआ मामला है। क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उन सभी मालिकों के साइन नहीं हुए। इस हिसाब से देखें तो जब तक सभी मालिकों के साइन नहीं होते तब तक लोन नहीं हो सकता, उसके बावजूद लोन हुआ है। दूसरा यहाँ पे मामला सामने आया कि प्रॉपर्टी के अंदर रिकॉर्ड में एक बंदा अलग से है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उसके बावजूद इस घर का पोजीशन दिलवा दिया। तो क्या जनता सरकार मोर्चा के साथ इसमें कह रहे हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के ऊपर भी, उसकी कार्रवाई के ऊपर भी उंगली उठती है कि क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वंदे मातरम। और बड़ा रोल अदा किया इसके अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने, जो तहसीलदार बन के आया होगा, तहसीलदार ही था ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार आया था, तो उस तहसीलदार की नौकरी 100% खाई जाएगी। क्योंकि अब हम आटे लगा के ये पता करें कि आप इस दिन ड्यूटी पर कहां पर थे।